में दीजो या ही ब्रज बसे एहो विधिना तो पे अचरा पसार मांगो जन्म दीजो या ही ब्रज बसे एहो विधिना तो पे अचरा पसार जन्म दीजो या ही ब्रज बसे हो विधिना तो पे अचरा पसार मांगो जन्म दीजो या ही ब्रज बसे। जी तो स्वामी जी कहते हैं ठाकुर जी, हे विधाता, मैं आपसे अचरा पसार करके यही मांग रहा हूं, मुझे आप ब्रज की भूमि इस पर दे दो, यही मैं रहना चाहता हूं। वृंदावन किसको कहते हैं? वृंदानाम भक्त वृंदानम वनम यत्र वृंदावनम, जो भक्तों का वन है वो वृंदावन है। अथवा वृंदाया राधाया भक्तानाम वनम यत्तद् वृंदावनम, जो श्री किशोरी जी श्री ठाकुर जी को जो भक्त हैं उनके लिए जो सुंदर वन है स्थान वो वृंदावन है। अथवा वृंदाया तुलस्या वन यत्तद् वृंदावनम, जो तुलसी का वन है वो वृंदावन है। एहो विधिना तो पे अचरा पसार मांगो जन्म दीजो या ही ब्रज बसे वो विधिना तो पे अचरा पसार मांगो जन्म दीजो या ही ब्रज बसे। वृंदावन में क्या करेंगे? करूं श्री बाके बिहारी के दर्शन, करूं श्री बाके बिहारी के दर्शन, करूं श्री बाके बिहारी के दर्शन, करूं श्री बाके बिहारी के दर्शन। यमुना किनारे पड़े रहो बरसन, यमुना किनारे पड़े रहो बरसन। वृंदावन की कुंज गली में टेढ़ी मेरी गैल निकस वो विधिना तो पे अचरा पसार मांगो जन्म दीजो या ही ब्रज बसे विधिना तो पे अचरा पसार मांगो जन्म दीजो या ही ब्रज बसे। वृंदावन भक्तों का वन है।
एक बहुत अच्छे संत हुए, हरि राम व्यास जी, ओरछा के 52 रियासतों के गुरु थे। एक बार काशी पहुंचे, जा करके शास्त्रार्थ में विद्वानों को हराऊंगा। विद्वानों को हराना शुरू कर दिया। जितने भी काशी के विद्वान थे सब भगवान विश्वनाथ के पास पहुंचे। विश्वनाथ से कहने लगे, प्रभु अब आप ही काशी की रक्षा कर सकते हो, लज्जा बचा सकते हो। भगवान विश्वनाथ बूढ़ा रूप धारण करके पहुंच गए हरि राम व्यास जी के पास। प्रणाम किया हरि राम व्यास जी को। अच्छा आप कौन है? शास्त्रार्थ करने के लिए आए? बोले ना ना, हम तो सिर्फ आपका दर्शन करने के लिए आए हैं। मैं आपसे कहाँ शास्त्रार्थ कर सकता हूं? बस 2 बातें पूछना है आपसे। क्या? विद्या का फल क्या है? विद्या का फल है विवेक, और विवेक यदि जागृति हो जाए तो विवेक से परमात्मा की भक्ति की जाती है। तो क्या आपका विवेक जगा? आप इन ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में हराते रह रहे हैं। अरे आप कोई साधारण नहीं है, आप विशाखा सखी के अवतार हैं और ललिता सखी के अवतार हरिदास जी हैं। आप ब्रज जाओ। प्रणाम किया, आप कौन हो? विश्वनाथ भगवान सामने प्रकट हो गए। आप ब्रज जाओ, ब्रज में जाकर के ठाकुर जी के लिए सुंदर गुणगान गाओ। ब्रज में आ गए। अब इनके परिवार वालों को मालूम हुआ, अरे ये तो ब्रज चले गए, आएंगे ही नहीं, और जब नहीं आएंगे तो अब कैसे हमारा घर चलेगा। परिवार वालों को इनके ज्ञान से मतलब नहीं, भक्ति से, धन से मतलब। सब ब्रज पहुंच गए, उनको मालूम हुआ। चलिए, जैसे परिवार वालों को देखा तो अपने मुख में काला काजल लगा लिया, पूरा मुख काला कर लिया। पूछा, ये काला काला मुख क्यों किए हो? बोले, जो ब्रज को छोड़ करके जाता है उसका मुख अपने आप काला हो जाता है, और तुम लोग मुझे ले जा रहे हो इसलिए पहले से मैंने मुख काला कर लिया। मैं नहीं जाऊंगा। मना रहे परिवार वाले। इतने में बाके बिहारी के सुंदर भोग लगा था। ये नहीं पहुंच पाए प्रसादी के लिए, तो वहीं मेहत रानी जो जमादारिन थी, जो झाड़ू लगाने वाली आ रही थी, कढ़ी पाई थी, वो ले करके आ रही थी, उसके पास पहुंच गए। अरे देवी मुझे प्रसाद दे दो ठाकुर जी का। अरे मैं जमादारिन हूं, प्रसाद ये तेरा नहीं, ये प्रसाद ठाकुर जी का है, मैं तेरा प्रसाद थोड़ी ले रहा हूं। उसने एक पकौड़ी निकाल के दिया। उस पकौड़ी को जैसे खाया, परिवार वालों ने कहा, अरे राम राम, ये तो पागल हो चुके हैं। बताओ, जमादारिन के हाथ का खा गए। नाचने लगे परिवार वाले, जैसे छोड़े नाचने लगे। ऐसी ब्रज है, ब्रज में जा करके भगवान का आनंद लीजिए। हो क्या कहते हैं? अरे हम कब होंगे ब्रजवासी, अरे हम कब होंगे ब्रजवासी, अरे हम कब होंगे ब्रजवासी, अरे हम कब होंगे ब्रजवासी। ठाकुर हमरे नंद किशोर, ठाकुर हमरे नंद किशोर, ठाकुर हमरे नंद किशोर, ठाकुर हमरे नंद किशोर। ब्रज रानी राधा रानी, अरे हम कब होंगे